away. There you can see in the visual. Imran, come here. There you come in the visual. This is a deployment which is being done by the UP police forces. क्या बोलने आए थे आप? किस पे चिल्ला रहे थे आप? किस पे चिल्ला रहे थे आप? आप किस पे चिल्ला रहे हैं? किस पे चिल्ला रहे हैं? चिल्ला रहे थे आप? नहीं, किस पे चिल्ला रहे हैं? बताइए किस पे चिल्ला रहे हैं आप? कौन है? कौन पे चिल्ला रहे थे? क्यों चिल्ला रहे थे? जो बालक पे क्यों चिल्ला रहे थे? आप उनको चिल्ला क्यों रहे थे? लड़की के भाई, यहाँ आपके घर क्या हो रहा है? आपके घर क्या चीजें हो रही है? जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं। क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों रंग से, छत पे, गांव में, गली में, सब। तुम खेत के बगल में थे? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? हमको डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले के किसी को बुला नहीं दिया। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सब। तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ नहीं कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, चुपके निहार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा से उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गई ना। तो कमरे में बंद भी किया था? तो हाँ कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक है। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। ये स्टेटमेंट दिया कि मीडिया तो चला जाएगा, आप अपना स्टेटमेंट मत बदलिए। फैमिली को आपने ये बोला है कि फिर हम ही हैं, तो सर ये मतलब क्या? सर प्लीज मुझे एक बार आप एक छोटा सा आपका जो भी रिएक्शन है आप मुझे बता दीजिए। हाँ सर, सिर्फ इतना सा सर आप मुझे बोल दीजिए। आपका एक स्टेटमेंट आया है फैमिली से बात करते हुए सर, मतलब सर आपका फैमिली को एक स्टेटमेंट आया है, आप फैमिली को बोल रहे हैं कि ये मीडिया तो चली जाएगी, फिर हम ही लोग यहाँ रहेंगे, आप ट्रबल में आ जाएंगे अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट बदला। तो सर आप इस तरीके से क्यों इंटिमिडेट कर रहे हैं फैमिली को? आप फिर मीडिया से भी बात नहीं कर रहे सर, हम किस तरीके से पूछेंगे आपसे फिर सवाल? सर आप बात ही नहीं कर रहे हैं सर हमसे। आप आराम से एक बार हमको सबको, चाहे रिपोर्टर्स को बुलाइए। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली को जाके इंटिमिडेट भी कर रहे हैं सर। इतनी ऑलरेडी गरीब फैमिली है, डरी हुई है, उनकी बेटी ऐसा हुआ है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इतना खराब उनके साथ इंसिडेंट हुआ है। आप लोग के ऑफिशियल्स ने मेरे खुद के सामने बिना बताए फैमिली का कंसेंट लिए बॉडी भी जला दिया। उसके बाद सर आप जाके इंटिमिडेट कर रहे हैं आज कि मीडिया तो कल चला जाएगा, फिर हम ही लोग हैं, ट्रबल में आ जाएंगे। आप बूढ़े माँ बाप को ये बोल रहे हैं सर, तो आपने क्यों बोला? आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सर, इस तरीके का क्या स्टेटमेंट्स आपको क्या शोभा देता है सर? आप बताइए मुझे, आप बताइए। हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से, और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। प्रोग्राम का नाम है खबरदार नेगेटिविटी से, लेकिन आप खबरदार रहिए फेक न्यूज़ से भी। पहले इस हफ्ते की आप एक स्टोरी लेकर आए हम, और आपको पता है जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जब मैंने सोचा था कि मैं ये प्रोग्राम शुरू करूँगी, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं नेगेटिविटी नहीं दिखाऊंगी अपने शो में, किसी का पक्ष नहीं लूँगी, सच दिखाऊंगी।
और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। और मुझे ये स्टोरी करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत नेगेटिव भी है। पर अगर नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो पॉजिटिव कैसे बनेंगे, यही सोच के। क्योंकि एक कहावत है, अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों बराबर है। आज की हमारी आबिक स्टोरी में हम बात करेंगे हाथरस के घिनौने सच के बारे में, यानी हाथरस हॉरर। इट इज़ हॉरेंडस टू से द लीस्ट। एक दलित वर्ग की 19 साल की लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कार ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके जीभ काट ले गए। और वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस अपराधियों के पीछे जाने की बजाय ये सच छुपाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने हाथरस को ब्लॉक कर दिया है, वहाँ के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। वहाँ पे धारा 144 लगा दी है ताकि वहाँ कोई जा ही ना पाए। पर आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, बहुत मुश्किल है चीज़ें कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी? मेरा तो यही कहना है कि एक हादसा हुआ था, उसको एक सम्मानित ज़िंदगी आप दे नहीं पाए, सम्मानित मौत भी नहीं दी। की मौत हुई 1 अक्टूबर की सुबह, और रात के अंधेरे में बिना उसके परिवार के परमिशन के, बिना उसके परिवार की इजाज़त के उसको जला दिया गया। अंतिम संस्कार तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसकी माँ रोती रही, बोलती रही, बिलखती रही कि मेरी बेटी को दे दो, हल्दी लगानी है, अंतिम संस्कार करना है। पर प्रशासन और पुलिस ने नहीं सुना। यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब वहाँ के डीएम ने ऑन कैमरा कहा है, आपको दिखाऊंगी क्लिपिंग्स में, कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे और हम ही रह जाएंगे, तो हम जो कह रहे हैं वो करिए, और मुआवजा मिल रहा है, गनीमत है आपको। हद है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे से। पहले मैं आप चाहती हूँ कि आप ये कुछ क्लिपिंग्स देखें, जिसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से लोगों ने अपनी राय बताई है, अपनी वेदना संवेदना जाहिर किया है। तो पहले वो देखिए, उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए। भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज देश के करोड़ों लोग दुख और गुस्से में हैं। हाथरस की मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत की गई वो हमारे समाज पर एक कलंक है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। आज एक बेटी हमारे बीच से चली गई। मैं कहना चाहती हूँ, हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। जब वह जिंदा थी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसकी रक्षा नहीं हुई। मृत्यु के बाद उसे अपने घर की मिट्टी और हल्दी भी नसीब नहीं होने दी। उसे, उसके परिवार को
सौंपा नहीं गया। एक रोती बिलखती माँ को अपनी बेटी को आखिरी बार विदा भी नहीं करने दिया गया। यह घोर पाप है। जोर जबरदस्ती करके लड़की की लाश जला दी गई। मरने के बाद भी इंसान की एक गरिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म उसके बारे में भी कहता है, मगर उस बच्ची को अनाथों की तरह पुलिस की ताकत के जोर से जला दिया गया। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है। यहाँ सबको इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। जय हिंद। आज की ये खबर देखने के बाद मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। मतलब इस कदर निशब्द हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमने ये क्या समाज बना लिया है। यूपी के हाथरस में एक बच्ची के साथ इस तरह से गैंगरेप, उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। 14 सितंबर को उसके साथ एक घटना होती है और 29 सितंबर को सबको पता चल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 15 दिन से इस खबर को दबाने की सिर्फ यूपी की सरकार ने कोशिश नहीं की, पूरा मीडिया आपको पता है क्या दिखाता रहा। क्योंकि इस बीच में उस दलित बच्ची, 18 साल की उसकी उम्र थी, उसके साथ जो निर्भया जैसी वारदात हुई, उससे ज्यादा जरूरी हमारी दिल्ली की मीडिया के लिए दीपिका गोवा में थी तो उसको चेज करना ज्यादा जरूरी था। रकुलप्रीत, सारा अली खान, उसको एयरपोर्ट पर हाउंड करना ज्यादा जरूरी था। पायल घोष ने क्योंकि अनुराग कश्यप के ऊपर आरोप लगा दिया था तो पायल घोष का इंटरव्यू करना बहुत जरूरी था, उस खबर को दिखाना बहुत जरूरी था। पूरा बॉलीवुड जो है ड्रग्स लेता है, नहीं लेता है, क्या करता है, वो सब आपके सामने दिखाना जरूरी था। लेकिन इस बच्ची की आवाज आपके सामने दिखाना कतई जरूरी नहीं था, ना हमारी इस दिल्ली की मीडिया के लिए, ना सरकार के लिए। और सरकार ने पूरी कोशिश की उसको दबाने की। मेरी दोस्त रोहिणी सिंह, वो लगातार ट्विटर पे लिखती रही। सोशल एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना, वो लगातार ट्विटर पे लिखती रही। रोहिणी सिंह ने जब इस वारदात को लिखा तब यूपी सरकार में जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शिशिर सिंह, वो उनको ये लिखकर धमकी देते हैं कि जो भी लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर हो रही है। तो जो कुछ तो लोग बोलते नहीं है और जो बोलते हैं उनको धमकी देकर चुप कराने की कोशिश होती है। क्यों कोई नहीं बोला? आप इस बारे में कभी सोचेंगे क्या? इसलिए कि वो बच्ची दलित थी इसलिए कोई नहीं बोल रहा? और जो इस पाप को करने वाले थे वो सवर्ण ठाकुर थे, उसी बिरादरी के जिसके यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उसी बिरादरी के जिसके खुद शिशिर सिंह हैं? या इस वजह से कि 2012 में तो हम लोग सड़कों पर उतर गए थे जब निर्भया के साथ इसी तरह की विभत्स घटना हुई थी और उस समय पूरा मीडिया भी सड़कों पर था और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस मीडिया का हिस्सा थी, मुझे गर्व है इस बात का। लेकिन क्या इस वजह से आज आप नहीं बोलेंगे क्योंकि तब तो मनमोहन सिंह की सरकार थी लेकिन आज मोदी योगी की सरकार है? या वाकई ये जरूरी है कि आप चाहते हैं देखना कि दीपिका गोवा में है और उसकी गाड़ी का कलर कौन सा है, या फिर यूपी में एक दलित लड़की के साथ इतनी बेरहम तरीके से उसका बलात्कार हो जाता है, उस घटना को आप नहीं देखना चाहते?
उस घटना के बारे में आप नहीं जानना चाहते? हमारी एक बच्ची, हमारे बीच की बच्ची तड़पती रही 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक, जब आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हमारे देश को इस बारे में पता ही नहीं चलता है, हमें इस बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे देश में जिसने बताने का जिम्मा उठा रखा है वो हमें बॉलीवुड का ड्रग्स दिखा रहा है। आप इस बारे में सोचिए, ये क्यों हो रहा है? कब बोलेंगे हम? बहुत हो गया। हम लोग, मैं भी कुछ शायद 1-2 वीडियो बना दूंगी, हम लोग कुछ ट्वीट कर देंगे। अभी मैं इसके लिए सिर्फ सरकार को दोषी नहीं बता रही हूं, मैं अपने आप को भी इसमें पूरी तरह से दोषी मानती हूं। मैं भी कुछ नहीं कर पाई ना। आप भी अपने आप को दोषी मानेंगे? कब मानना शुरू करेंगे खुद को दोषी? कब तक हम लोग हर चीज को सरकार के ऊपर डाल देंगे? कब तक हम लोग हर चीज के लिए यही बोलते रहेंगे कि देखिए ये खबर नहीं दिखाई, उसके बाद हम लोग सब भूल जाएंगे, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर आइए टीवी ऑन करते, आइए देखते दीपिका के साथ क्या हो रहा है। इससे आगे बढ़िए, थोड़ा बहिष्कार करना सीखिए उस मीडिया का, उन सभी लोगों का, उस हर ताकत का जिसने इस पूरी खबर को दबाने की कोशिश की, उनका बहिष्कार कीजिए आप। हमें बहिष्कार अब करना होगा। कितनी ऐसी बच्चियां इस तरह से मरेंगी? उस बच्ची की जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ तोड़ दी गई। क्या उसी तरह से हमारी दिल्ली की मीडिया की भी जीभ काट दी गई है और उसकी रीढ़ तोड़ दी गई है? तो आप जिम्मा उठाइए ना, मैं जिम्मा उठाती हूं ना। हमको किसने रोका है? कब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे और हम लोग सिर्फ इसी बात का शुक्र मनाते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? कब तक? या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे साथ हो? क्या अपनी बच्ची की जगह हम उस बच्ची को नहीं रख के देख सकते? या वो दलित है इसलिए हम उसको अपनी जगह पे नहीं रखेंगे? या ये सोचेंगे कि दलित के साथ ही हुआ है, दलित के साथ हो जाता है? थोड़ा जागिए। इतनी लंबी नींद हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। मैं आज जाग गई हूं, आप मेरे साथ जागेंगे? बच्ची को इंसाफ दिलाने की तरफ हर उस ताकत का बहिष्कार कीजिए जिसने इसे पूरी पुरजोर कोशिश से दबाने की कोशिश की है। और इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार हमको लगानी होगी। हम निर्भया के समय पर एक साथ एकजुट हुए थे, हम आज भी एक साथ एकजुट होंगे। दिखा देना है हमें, ऐसे नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, लेकिन अगर बच्ची की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखता है और उसकी आवाज को आप और बुलंद करते हैं, उस आरोपी की आवाज को आप बुलंद करते हैं, लेकिन जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उस खबर को दबाने की आप पूरी कोशिश करते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। मैं इससे आहत हूं, अंदर तक झकझोर दिया है इस पूरी खबर ने। और सबसे ज्यादा इस बात ने झकझोरा है कि आज उस मीडिया का मैं हिस्सा हूं जो ऐसी खबर तक दिखाना जरूरी नहीं समझता है। क्या हो गया है, क्या हो गया हमारे समाज को? हम ही ने किया है ना। अब इस समाज से हमको ही निकालना होगा। दूसरों को दोष देने से पहले मैं अपनी तरफ से मैंने क्या नहीं किया, मैं उसको ठीक करना ज्यादा जरूरी समझती हूं। आत्ममंथन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। उस बच्ची की चीख पुकार हम सुन ही नहीं पाए। हम सुनते तो शायद हम लोग कुछ बोलते, लेकिन हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हम सब इस बात में व्यस्त हो गए कि देखते हैं टीवी पर क्या चल रहा है। जिसने नहीं भी देखा वो अपने काम में व्यस्त हो गया। और 15 दिन तक वो लड़की रीढ़ की हड्डी तुड़वाकर, अपनी जीभ कटवाकर, इसीलिए उसकी जीभ काटी ना कि वो कुछ बोल ना सके। हमारी जीभ किसने काटी है? आपकी जीभ किसने काटी है? और कोई काट दे आपकी जीभ, उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? थोड़ा साथ आइए, कुछ कीजिए। बहुत हो गया है। और अपनी बच्ची की जगह पर उस बच्ची को बस एक बार रखकर देख लीजिए। उसकी चीख की आवाज कैसी होगी ना, उसका अंदाजा आपको खुद हो जाएगा। नमस्कार। 14 सितंबर को यूपी में एक 19 ईयर्स की लड़की
रेप हो गया। वो लड़की परिवार साथ खेती में घास काटने के लिए गई थी। घास काटते वक्त उसका परिवार थोड़ा लंबा था। 4 लड़के लोग आके उसका गले में दुपट्टा बांध के उसको घसट के लेके गए। घसट के लेके जाके रेप किया। रेप करके उधर ही छोड़ा। उसका परिवार ने मेरा लड़की आए नहीं करके, मेरा बच्ची घर पे नहीं आया करके उसको ढूंढ के गए तो खेती में गिर गई थी, उसका खून में भरी थी। 2 हफ्ते से चिकित्सा ले रही थी हॉस्पिटल में। कल का दिन जान छोड़ा। मैं पूछ रही हूँ वो लड़की का कसूर क्या था? एक जगह में प्रधानमंत्री बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक जगह में रेप हो रहे, इसका मतलब क्या है? मैं स्मिता ईरानी मैडम पूछ रही हूँ, मैडम आप एक महिला बाल कल्याण का मंत्री है, आप क्यों चुपचाप बैठा? वो लड़की का साथ क्यों नहीं दिया आपने? क्यों? वो दलित लड़की करके, वो गरीब लड़की करके। मैडम ये मंत्री के लिए इतना भी हम लोग को मुंह बंद करके बैठना नहीं चाहिए। लड़की को न्याय दिलाना चाहिए कभी भी। हमारा भी एक लड़की है, कल किसके साथ भी हो सकते है। वो लड़का लोगों को, मैं ये लड़का लोगों को फांसी देने को नहीं बोल रहे, वो लड़का लोगों को हमारा हाथ में दो, यूपी का औरत लोग हाथ में दो, नहीं तो हमारा हाथ में दो। हम लोग उसको टुकड़ा 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 करके एक दिन 4 दिन करके टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देगा। उसको फांसी बोलो तो अभी जल्दी नहीं देने वाला, क्योंकि अभी यूपी का पुलिस लोग रात को 2:30 बजे रात को वो लड़की को लेके जाके छुपा के जला रहे। कुछ भी नहीं हुआ बोल रहे हैं यूपी का पुलिस लोग। मुझे वो यूपी पुलिस लोग को थूकने को मना रहे, क्योंकि उसको मुंह पे थूकना चाहिए पुलिस लोगों का, क्योंकि एक ऐसा पुलिस की वजह से अच्छा पुलिस लोगों का नाम खराब हो रहा है। छी, देश में अच्छे से देशभक्त जैसे काम करो, फालतूगिरी का मत करो। पुलिस लोगों को बोल रहे मैं, एक वो घर का लड़की का माँ लोग रो रो के बोल रहे मेरे को बच्चा का चेहरा देखने का, बच्ची का चेहरा देखने का करके इन्होंने चुपचाप जाके लेके जाके जलाया। उनका हाथ में सरकार ने 4 लाख रुपए माँ बाप का हाथ में थमाया। इसका मतलब वो लड़की का कीमत 4 लाख है क्या? एक इंसान का कीमत 4 लाख ही रहते है क्या? देश को क्या बोलने का क्या नहीं बोलने का मुझे एक भी समस्या नहीं है। एक भारत माता का लड़की कल गुजर गया, बहुत दुखी का बात हो रहा है। मैं पूछ रहे अभी वो बिके हुआ मीडिया, दलाल मीडिया अरुण गोस्वामी है किधर? अभी इस टाइम अपना महाराष्ट्र का माननीय उद्धव ठाकरे साहब को चिल्ला के बोल रहे थे वो अरुण गोस्वामी दलाल, अभी किधर गया? अरुण गोस्वामी है किधर? दलाल तो है किधर? तुमको शर्म आना चाहिए। एक भारत देश का 19 साल का लड़की साथ रेप हो रहा है, तुमको वो नहीं दिख रहा है? तू किधर अभी मुंह छुपा के बैठा रे? शर्म आता है कि नहीं तेरे को? मैं ये बोलती हूँ अरुण गोस्वामी, तेरे को मैं एक धमकी समझो नहीं तो कुछ भी समझो, लेकिन मैं तुमको बोल रहा है यूपी का सीएम को तुम पूछा नहीं, ऐसे चिल्ला के पूछा नहीं, उसका नाम पे पूछा नहीं है। तुमको महाराष्ट्र का बदल बोलने का हक नहीं है, कभी मुंबई महाराष्ट्र का बोलने का हक तेरे को नहीं है। और लड़की को न्याय दिलाओ, यूपी का लड़की का न्याय दिलाओ। तू बोलते ना बड़ा बात कर रहे ना, एक क्या है वो कंगना एक देश का लड़की है, ऐसे ये कल मर गया यूपी का लड़की देश का लड़की है, एक गरीब घर का लड़की है, उसका साथ दे। नहीं तो उधर भी दलाल का काम किया, आइंदा आगे कभी भी अपना नेता लोग के बारे में कुछ बोला, कौन सा भी पार्टी का रहने दो, कांग्रेस को हो, राष्ट्रवादी को हो, शिवसेना को, कौन सा का नेता का बारे में बोला, तेरा ऑफिस में आके हम लोग सब मुंबई महाराष्ट्र का महिला
घुस के मारेगा। वो लड़की को न्याय दिलाओ, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, ऐसे चिल्ला चिल्ला के यूपी में सीएम को पूछो, न्याय दिलाओ। वी नीड जस्टिस फॉर मनीषा। तो आपने देखा कि हर क्षेत्र के लोगों ने, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई पत्रकार हो, सब ने अपनी अपनी राय दी और सबको उतना ही दुख है जितना मुझे है, आपको है। वो देश की बेटी थी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थी तो हमारे देश की बेटी ना। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, हम सब सड़क पे थे कैंडल्स लेके, और उस वक्त की सरकार ने निर्भया को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा था। उसे बचा नहीं पाए लेकिन भेजा था, और हमारे प्रधानमंत्री की बॉडी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद थे। उस वक्त कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोगों ने उसकी काफ़ी मदद की थी। उसके परिवार को नौकरी दिलाई, प्रशिक्षण दिया। उसके भाई को, निर्भया के भाई को पायलट का प्रशिक्षण दिलवाया राहुल गांधी जी ने, जो कभी वो जिक्र भी नहीं करते हैं। हमें किसी और सोर्स से पता चला ये कि उन्होंने उसके भाई को प्रशिक्षण दिलाया था और उसके पूरे परिवार को बहुत मदद की थी। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा कि छुपाने की कोशिश करी। अभी ठीक है, हादसा हुआ है तो आपने तो नहीं किया ना, प्रशासन ने किया क्या हादसा ये? उन्होंने बलात्कार किया कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और छुपता कहाँ है? आजकल सोशल मीडिया है, सब जगह आप कुछ भी बोलते हो, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, हर जगह फैल जाती है, वायरल हो रहा है अब हर जगह। आपके डीएम के रिकॉर्डिंग्स जब जलाए जा रहे हैं तब आपने देखा, मैंने अभी क्लिपिंग दिखाई आपको, एक चैनल की पत्रकार ने लाइव उसको बताया है। आप उसको कैसे नकार सकते हैं? आप उसको भी फेक कह दीजिए। जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपको कि अगर हम में और आप में सच कहने की हिम्मत नहीं है तो ये देश कहाँ जाएगा? मुझे तो नहीं पता। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप उसे गलत कह सकें। किससे डर है आपको? मरवा देंगे ये लोग। कितने लोगों को मरवाएंगे? कितने लोगों को डराएंगे? कितने लोगों को धमकाएंगे? इतना घिनौना हादसा। एक लड़की, उसकी गलती क्या थी? लड़की थी इसलिए। बहुत ही दुखद था और बहुत ही ऐसे लोगों को जो ऐसा घिनौना काम करते हैं तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। और ऐसा पत्रकार, मैं तो अपने फेलो पत्रकार को भी कहूँगी कि अगर अब भी आपकी आत्मा नहीं जागी तो कभी नहीं जागेगी। ये देश कभी आगे नहीं आ सकता। जहाँ पे प्रशासन झूठ बोलता हो, पुलिस जो है वो हाथापाई करती हो, कोई मिलने जा रहा है परिवार के सदस्य से अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए, अपनी ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, उसको भी जाने नहीं दे रहे। कैसा जंगल राज है भैया? आप हाथापाई कर रहे हैं, मतलब इतना आप नीचे गिर गए कि पुलिसकर्मी जो है नेताओं को मार रहे हैं, गिरा रहे हैं। हद है। क्या हमारा देश इतना इंसेंसिटिव बन गया? क्या लोग इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं? कोरोना का कहर वैसे ही चल रहा है, ऊपर से आप इस तरह के हादसे हो रहे हैं और उसमें आप मौन हैं और ऊपर से उसको डिफेंड कर रहे हैं। कुछ लोग तो मैं हैरान, डिफेंड करते हैं उनको कि ये तो नहीं, ये तो अपोजिशन पार्टी की चाल है, फेक है। अरे सब कुछ कैमरा के सामने है, सब कुछ दिख रहा है आपको। और ये कह के कि उनके प्रदेश में भी ऐसा होता है, आप उस किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? रेप तो रेप है, वो चाहे कहीं भी किसी भी प्रदेश में हो रहा है। कि उन्होंने तो अपने प्रदेश में तो नहीं गए। व्हाट डू यू मीन अपने प्रदेश और उनके प्रदेश? ये देश हमारा है और इस देश का हर पुरुष की जिम्मेदारी, कर्तव्य बनता है
कि वो अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी, सबकी रक्षा करे। किसी ना किसी रूप में है वो आपके। आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल दूसरी के साथ होगा, कल आपके घर में भी हो सकता है ऐसा। तब आप क्या करेंगे? तो प्लीज़ जागिए और ऐसी चीज़ों को ना सपोर्ट करें। ऐसी चीज़ों के खिलाफ उठिए, प्रशासन से सवाल जवाब कीजिए। और प्रशासन, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको मिला क्या इससे, और उल्टा और उनकी जो छवि है और ख़राब हो गई लीपापोती करने में। बल्कि सच बोल देते तो लोग और भी ज़्यादा उनके लिए और इज्जत रखते कि चलिए प्रशासन कुछ तो कर रहा है, कुछ संरक्षण है। अभी तो लोगों का विश्वास ही उड़ गया है। किसके पास जाएं गुहार लगाने के लिए? अगर कुछ आपके साथ बुरा होता है या अन्याय होता है तो आप प्रशासन के पास जाएंगे? आपको लगेगा वो तो आपकी सुनेगा ही नहीं। हाथरस वाले केस में भी एफआईआर लॉन्च करने में उन्होंने कितना टाइम लगाया, जस्ट बिकॉज वो दलित लड़की थी, गरीब थी, इसलिए आपने ऐसा किया। इस हादसे के बाद भी अगर आपकी अंतरात्मा नहीं जागती है तो मैं तो नहीं कहूँगी कि आप अच्छा इंसान हैं या इंसान हैं भी। परमात्मा लड़की की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार वालों को इतनी शक्ति दे कि वो ये सह पाएँ उसके जाने का गम। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं। क्या सच है क्या झूठ है वो आपको समझना है, देखने वालों को समझना है। लोग आपको बहकाएंगे, लोग आपसे बहुत सारी झूठी बातें बताएंगे, लेकिन आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके साथ ही हमारी आज की आप एक स्टोरी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। बाय बाय।